Hello dear students, welcome to English class. Today we shall study the poem that is given on page number 47 of your literature book number 9, and the name of the poem is A Studious Elf. Now, what do you mean by studious? Studious means the person or a child who keeps on studying. Means हिंदी में अगर हम कहें तो पढ़ाकू. And elf means a small tiny creature with magical powers. मतलब जो फेरी लैंड मतलब परियों की दुनिया में देखने को मिलते हैं ऐसे लोग जो बहुत टाइनी होते हैं, बहुत छोटे से होते हैं और जिनके पास मैजिक करने के पावर्स होते हैं, उन्हें एल्फ कहा जाता है. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. In fairyland long years ago, there lived a tiny elf who studied hard from morn till eve just to amuse himself. So in fairyland long years ago, there lived a tiny elf. Fairyland मतलब परियों की दुनिया, बहुत पहले की बात है. परियों की दुनिया में एक छोटा सा एल्फ रहता था. टाइनी मीन्स बहुत ही छोटा सा एल्फ रहता था. Who studied hard from morn till eve जस्ट टू एम्यूज हिमसेल्फ. सो वो सिर्फ पढ़ाई करता रहता था मॉर्न टू टिल ईव. मॉर्न मीन्स मॉर्निंग एंड ईव मीन्स इवनिंग. मतलब वो सुबह से लेके शाम तक सिर्फ पढ़ता ही रहता था. जस्ट टू एम्यूज हिमसेल्फ मतलब खुद को खुश रखने के लिए, खुद को सेटिस्फाई, खुद को सरप्राइज करने के लिए ही यूज टू गो ऑन स्टडिंग एंड स्टडिंग. His copybooks he never soiled, I know it for a fact, nor was he ever known to do a single naughty act. His copybooks he never soiled. मतलब उसकी जो कॉपी और बुक्स थी वो कभी ना खराब होती थी और कभी वो बंद नहीं होती थी. हमेशा वो खुली रहती थी क्योंकि वो सिर्फ पढ़ाई करता था. Nor was he ever known to do a single naughty act. और वो कभी भी कुछ भी बदमाशियाँ नहीं करता था और बहुत ही सिंसियर था. एंड ही यूज टू जस्ट कीप ऑन स्टडिंग एंड स्टडिंग. एंड इफ देयर केम टू हिम अ चांस ऑफ फिशिंग इन द पूल he would shake his head and say no thanks, I would rather be in school. So he says that if there came him a chance of fishing in a pool, अगर कभी उसे चांस मिलता कि पूल पर जाके वो फिशिंग करे तो वो उसके लिए भी मना करते था. ही वुड शेक हिज हेड एंड से नो थैंक्स. मतलब वो अपनी गर्दन हिला के मना कर देता कि मुझे कहीं फिशिंग में नहीं जाना, मुझे कहीं खेलने नहीं जाना. आई जस्ट वॉन्ट टू स्टडी. ही वुड रैदर बी इन स्कूल. मतलब वो पूल में जाने से अच्छा उसे पसंद था कि वो स्कूल में जाके पढ़ाई करे. उसे इधर उधर भटकना घूमना अच्छा नहीं लगता था, उसे सिर्फ पढ़ना ही अच्छा लगता था. नाउ द नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 48, द फोर्थ स्टैंजा. द टक शॉप ही कुड फ्रीली पास विथ नेवर अ बैकवर्ड लुक because his little eyes were glued upon his lesson book. The tuck shop he could freely pass with never a backward look. टक शॉप मीन्स शॉप ऑफ कन्फेक्शनर शॉप मीन्स जहाँ पे बहुत सारे खाने की चीज़ें मिलती है, जैसे टॉफ़ीज़ हैं, चॉकलेट्स हैं, या ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो बच्चों को एम्यूज़ करती हैं या अट्रैक्ट करती हैं. सो ये जो है ये टक शॉप के सामने से निकल जाता था और कभी उसे पीछे मुड़कर नहीं देखता था कि उस शॉप पे क्या मिल रहा है, इसे मतलब ही नहीं था. बिकॉज हिज लिटिल आइज वर ग्लूड अपॉन हिज लेसन बुक. क्योंकि उसकी जो छोटी छोटी आँखें हैं वो हमेशा अपनी बुक्स पर ही चिपकी रहती थी. मतलब उसका ध्यान उन बुक्स पर ही था और कहीं उसका ध्यान नहीं होता था. बट इफ माई टेल सीम स्ट्रेंज टू यू, आई वुड हैव यू अंडरस्टैंड, एन एल्फ लाइक दिस इज सेल्डम फाउंड एक्सेप्ट इन फेरीलैंड. सो द पोएट इज सेइंग दैट आपको ज़रूर मेरी जो कहानी है, जो पोएम है, ये बहुत ही स्ट्रेंज लग रही होगी और लगनी भी चाहिए क्योंकि ऐसा जो एल्फ है, इट इज लाइक दिस इज सेल्डम फाउंड. सेल्डम मीन्स कभी कभी. ऐसा जो एल्फ है वो कम ही देखने को मिलता है और अगर मिलता भी है तो वो सिर्फ फेरी लैंड में है ना. तो ऐसे एल्फ कहाँ मिलते हैं? सिर्फ फेरी लैंड में ही देखने को मिलते हैं, रियलिटी.
So these types of elves have nothing to do with the reality. Okay, so we can only imagine such type of elves. Okay, so students, the poet wants to say, the poem promotes the thinking that we should not only stick to the book, or we should not be so much studious that we would not participate in other activities also. So study is important, but other activities are also equally important. It means that whatever activities takes place in your locality, in your society, at your home, and even in your school, you should participate in those activities rather than only keeping on studying and studying. So आपको इस एल्फ के जैसे इतना स्टूडियस नहीं होना कि आप अदर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट ना कर पाओ. Clear? So now read this poem and learn the meanings and underline difficult words and learn them. That's all. Thank you and have a nice day.